12th बायोलॉजी। आज मैं आपको फ्लावर्स के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आशा है कि सब ठीक प्रकार से होंगे, कुशल मंगल होंगे। अब आप थोड़ा पढ़ना और साथ साथ मनोरंजन। देखिए, ये आपको कुछ दिखलाई दे रहा है? ये सब क्या है? ये सब फ्लावर्स हैं। दिखाई दे रहे ना? ये सब है फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स सुंदरता के, आप सबके लिए क्या है? एक सौंदर्य का प्रतीक है। सामान्य आदमी के लिए ये चीज एक सौंदर्य का प्रतीक है। कोई इसे पूजाओं में चढ़ाता है, सांस्कृतिक अवसरों पर प्रयोग किए जाते हैं, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, फूलों की मालाएं दी जाती हैं, गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं। आम जन के लिए इस तरह से है। तो ये ऑर्नामेंटल हुआ इस तरह से। लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए और बायोलॉजी पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये इससे भी बढ़कर बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए है। इससे बहुत महत्वपूर्ण नॉलेज मिलेगा आपको। ये पता चला कि क्या है ये और क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानकारी करना। आप जो प्रकृति में पौधे देखते हैं उन सब पर फूल नहीं आते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फूल आते हैं, कुछ पर नहीं आते। जैसे देखते हैं आप काई भी तो पौधे हैं, लेकिन कहाँ फूल आते हैं? फूल नहीं देखे होंगे। ऐसी साइकस वगैरह पौधे देखे होंगे, पाइनस देखा होगा, लेकिन फूल नहीं देखे होने के। और भी अनेक प्लांट्स हैं, कुछ पौधों पर फूल आते हैं, चाहे वो छोटा। अब फूल आने का जो आशय है वो छोटे बड़े से नहीं होता। प्लांट छोटा है बड़ा, वो कितना विकसित है इस बात से। तो जो भी फूल वाले या फ्लावर वाले प्लांट हैं, उन प्लांट, ये फ्लावर जनन क्रिया इसी के द्वारा होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है, वो किसके द्वारा होता है? फ्लावर के द्वारा होता है। इसके लिए, जनन के लिए हमें फ्लावर की सारी संरचना को जानना होगा। जब तक हम इसकी संरचना नहीं पहचान लेंगे तब तक इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। मैं एक फ्लावर ले रहा हूं। देखिए, ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, गुड़हल का फ्लावर है। ये भी गुड़हल का फ्लावर है। तो फ्लावर में देखिए, स्टार्टिंग से लेते हैं, ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये पार्ट कहलाता है इसका फ्लावरिंग ब्रांच, यानी कि फ्लावरिंग ब्रांच जिस पर कि फूल खिलते हैं, वो ब्रांच जिस पर फूल खिलते हैं, इसको हम पेडिसेल भी कह सकते हैं। क्योंकि यदि पत्ती की ब्रांच होती है तो पिटियोल बोलते हैं। पत्ती का ये भाग होता है तो बोलते हैं इसको आप पिटियोल। फ्लावर का ये पार्ट है तो इसे बोलते हैं हम पेडिसेल। यदि जिस फ्लावर में ये है वो पेडिसिलेट और जिसमें नहीं होता वो ससाइल होता है। इसके बाद देखिए, इसके पार्ट यहां से होते हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसी का ऊपरी पार्ट, ये कहलाता है थैलेमस। थोड़ा फूला हुआ होगा, इसको हम थैलेमस कहते हैं। थैलेमस के बाद ये फ्लावर के पार्ट शुरू हो जाते हैं। ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटी छोटी पत्तियां जैसी, ये सब फूलों में नहीं होता। कुछ फैमिलीज में होता है, कुछ में नहीं होता। ये मालवेसी फैमिली का आपका ये फ्लावर है, इसमें होता है। अधिकांश फैमिलियों में ये पार्ट नहीं होता है। इसे बोलते हैं इपिकैलिक्स। सबसे बाहरी पार्ट है इपिकैलिक्स। तो इपिकैलिक्स, इसमें 5 या 6 होते हैं। इनका रंग हरा होता है और इसको घेरे जाते हैं।
एपिकैलिक्स को हम हटा दें। अगला पार्ट आता है, ये जो ग्रीन पार्ट है ये क्या कहलाता है? कैलिक्स। ये पार्ट कैलिक्स। कैलिक्स की इसकी यदि हम एक पंखुड़ी को लें तो वो कहलाएगी बेटे सेपल। इसकी एक पंखुड़ी का बोलेंगे हम सेपल, और सारे भाग मिला दें तो ये कैलिक्स। अब इसमें एक बात होती है, यदि ये आपस में सारी पंखुड़ी अलग अलग हैं तो कहलाएंगे पॉलीसेपलस, और यदि आपस में जुड़ी हुई हैं तो कहलाएंगे गैमोसेपलस। इसका काम जब ये कली होती है तो भीतरी भागों की रक्षा करना होता है और भोजन बनाना होता है, क्योंकि हरा रंग है। इस पार्ट को हटा दें। इसका जनन में महत्व नहीं है, ये जननांग नहीं है। इस पार्ट को हटा दें हम। कुछ पौधों में ऐसा भी होता है बेटे, ये कैलिक्स ज्यादातर में तो मुरझा जाता है, लेकिन कुछ में ये अंत तक लगा रहता है फल बनने के बाद में। ये पार्ट आता है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये भाग जो कलर्ड भाग है, अलग अलग रंगों का होता है, इसको बोलते हैं हम कोरोला। इस पार्ट का नाम है कोरोला या दलपुंज। तो ये कोरोला की प्रत्येक इकाई, इसको बोलते हैं हम पेटल। इनकी भी संख्या एक जाति के लिए अलग अलग, हर जाति के निश्चित है, लेकिन एक जाति में दूसरी जाति से अलग होती है। तो ये पार्ट क्या हुआ? कोरोला, इसकी एक इकाई पेटल। अब इसका क्या काम है? ये काम करता है एक तो कीटों को परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना, और जब ये कली अवस्था में तो भीतरी भागों की रक्षा करना, क्योंकि परागण के लिए कीट तो आकर्षित होते हैं, वो इसी भाग से होती है। सुंदरता ये इसी भाग के द्वारा दिखाई। लेकिन ये जननांग नहीं है। ये पार्ट क्या है? जननांग नहीं है। जो पहले बताया कैलिक्स, वो भी जननांग नहीं था, यानी कि स्टेराइल था। ये भाग भी क्या है? स्टेराइल है। अब इसके बाद अंदर के पार्ट आते हैं। आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, इसका पूरी नली। अब इसमें दो पार्ट आएंगे आगे जो जनन से संबंधित है, जनन से रिलेटेड है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फर्टाइल पार्ट है इसके। तो ये पूरा फर्टाइल पार्ट कहलाता है, जनन अंगों से संबंधित ये जननांग है इसके। और जनन से क्या होता है? नई प्रजाति, यानी कि इनकी नई जो जीव है, नया प्लांट बनता है। नया प्लांट किससे बनेगा? क्योंकि इसमें परागण क्रिया होगी, जनन क्रिया होगी, जनन से बीज बनेंगे, बीज से होगा नया पौधा तैयार होगा। तो जनन में यही भाग लेंगे दोनों पार्ट। तो इसके पार्ट को बता दूं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो ये आपका इसमें इस फ्लावर में दोनों एक साथ हैं, मेल भी और फीमेल भी। ये मेल है और ये फीमेल है। अब यहां मैं आपको थोड़ा मेल फीमेल के बारे में बता देता हूं। ये फ्लावर आप देख रहे हो, इसमें भी दोनों पार्ट हैं, मेल भी और फ्लावर। इसको हटा दें तो अंदर से जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये इसके जननांग है। ये बाहर की ओर जितने हैं वो सब मेल पार्ट हैं, और अंदर की ओर देखेंगे तो वो इसके फीमेल पार्ट हैं। ये फ्लावर देखिए, ये भी एक फ्लावर है। अब यह आता है कि फ्लावर यदि मेल, उसमें एक ही पार्ट है, चाहे वो मेल पार्ट हो या फीमेल हो, तो ये यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। और यदि दोनों पार्ट हैं तो बाइसेक्सुअल कहलाएगा या हर्माफ्रोडाइट कहलाएगा। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। ये वाला जो प्लांट फ्लावर है, इसमें केवल एक ही पार्ट है, इसमें केवल मेल पार्ट है। इसमें आप देखते हैं, इसमें केवल मेल पार्ट है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं इसके मेल पार्ट है। तो मेल पार्ट है तो ये
मेल फ्लावर हो गया यूनिसेक्सुअल, और यदि फीमेल पार्ट, ये फ्लावर है इसका, ये फीमेल फ्लावर है, ये इसकी ओवरी है, तो ये कहलाएगा फीमेल पार्ट। तो कुछ अलग अलग वैरायटियाँ होती, इन वैरायटी में फ्लावर अलग अलग हैं, मेल अलग है, फीमेल अलग है, लेकिन प्लांट एक ही होगा। एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों आते हैं। एक ही प्लांट, उसी प्लांट पर मेल आएंगे, उसी प्लांट पर फीमेल आएंगे। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन पर एक मेल फ्लावर आ रहे हैं तो सारे मेल हैं, और फीमेल आ रहे हैं तो सारे फीमेल हैं। ऐसा फ्लावर में आपने नाम सुना होगा पपीता। पपीता ऐसा फ्लावर है, यदि मेल है तो मेल ही आएंगे, फीमेल है तो फीमेल ही आएंगे, एक ही तरह के फूल आएंगे। कुछ पे दोनों तरह के आते हैं, लौकी है, लौकी पर ये दोनों तरह के आते हैं। तो मैंने जो आपको यहाँ बताया थोड़ा इसके बारे में, कि जो भी इसके पार्ट से पहले कैलिक्स, एक इकाई होगी इसकी सेपल, दूसरा पार्ट है कोरोला, इकाई होगी इसकी पेटल। तो कैलिक्स कोरोला दोनों के बारे में बताया मैंने आपको, जिसकी इकाई क्या है, एक एक कैलिक्स सेपल है, एक की पेटल है। अब इसके बाद आगे आइए, जो पार्ट मैं बता रहा हूं मेल और फीमेल पार्ट, क्योंकि इनका जन्म से कोई संबंध नहीं, ये सारे पार्ट स्टेराइल हैं। ये पार्ट हो गए स्टेराइल। अब फर्टाइल पार्ट हो गए आपके एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इससे पहले वीडियो में आ चुका है, पहले लेक्चर में। अब आज पार्ट है ये गायनीशियम। तो मैं आपको गायनीशियम के बारे में बता रहा हूं। गायनीशियम इसका फीमेल पार्ट। इसकी एक यूनिट सारा मिला के कहेंगे इसको हम गायनीशियम, और इसकी एक यूनिट लेंगे तो वो कहलाएगी कार्पेल। और पिस्टिल, इसकी एक यूनिट को हम कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे। अब ये कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल के पार्ट बता रहा हूं। कार्पेल 3 पार्ट से मिलकर बनी है। इस कार्पेल के 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। 3 पार्ट हैं कार्पेल के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये मैं अभी फ्लावर में आपको दिखा रहा हूं। स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है। ये आप फ्लावर देख रहे हैं, मेल पार्ट को हम अलग किए देते हैं। ये आपका फीमेल पार्ट बच जाता है। ये ऊपर का पार्ट है बेटे, जो टोपी टाइप सुंगरिया कैप लाइक, ये होता है स्टिग्मा। अपर पार्ट इसका जो कैप लाइक है ये स्टिग्मा। इससे नीचे का जो नलिका जैसा भाग है वो है स्टाइल।
और उसके नीचे का, सबसे नीचे का जो फूला हुआ पोर्शन होता है, इसके भी नीचे फूला हुआ पोर्शन, वो कहलाएगा जैसे दिखाई, ये नीचे का पार्ट, ये ओवरी है, नीचे क्या आ जाती है ओवरी, तो ओवरी फूला हुआ हिस्सा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये फूला हुआ पार्ट ओवरी कहलाएगा। इसके अंदर ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल की संख्या एक या अनेक हो सकती है, कोई जरूरी एक हो, एक भी हो सकती है, अनेक भी हो। अब इसके बारे में पहले बताता हूं इसका कि इसको देखें हम, यदि ये पूरे कार्पेल, ये कार्पेल अलग अलग, कई अनेक कार्पेल है, कई सारे कार्पेल फ्लावर में हो और सारे कार्पेल अलग अलग हो, तो इसको हम एपोकार्पस कहते हैं। एपोकार्पस कब? जबकि ये कार्पेल अनेक हों और सब अलग अलग हों। जैसे होता है माइचेलिया, माइचेलिया के ये होता है, ये एपोकार्पस होती है इस तरह का होता है माइचेलिया। में दिखाता हूं आपको थोड़ा बना के। कि माइचेलिया में अलग अलग कार्पेल सारी क्या है? अलग अलग है, तो ये कहलाएगा एपोकार्पस। और यदि अनेक कार्पेल हैं लेकिन सब आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं, बाहर से सब ऐसा लगता है जैसे एक ही हो, अलग अलग ना हो, एक ही हो, तब ये कहलाएगा सिनकार्पस। उस स्थिति में इसको हम सिनकार्पस कहेंगे। सिनकार्पस जैसे आपका पेपावर होता है, सिनकार्पस होता है। बाहर से देखते हैं हम इसको, तो ये हमें सारा एक ही लगता है देखने में, तो ये कहलाएगा सिनकार्पस। अब इसका प्रत्येक भाग लॉक्यूल कहलाएगा। अब लॉक्यूल एक है, यूनिलॉकुलर, लॉक्यूल दो हैं, बाइलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर, टेट्रालॉकुलर या फिर मल्टीलॉकुलर। अब ये बात आती है इसके बाद ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल ओवरी के अंदर होते हैं, तो ये ओव्यूल एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकते हैं। एक वाले जैसे राइस है और आपका व्हीट है, यानी कि गेहूं, चावल या मक्का है, इनमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। अभी हम ओव्यूल को देखते हैं, इसकी रचना, क्योंकि इसके अंदर ओव्यूल आए। अब ओव्यूल जो है आपके, इस ओव्यूल को बोलते हैं हम मेगा स्पोरोफिल। जैसे उसमें आया था माइक्रो स्पोरोफिल, इसमें आएगा मेगा स्पोरोफिल। तो एक ओव्यूल एक मेगा स्पोरोफिल होता है और इसके अंदर स्पोरेंजिया होगी, तो स्पोरेंजिया को बोलेंगे हम मेगा स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर। तो यहां आएगा आपको, मैं आपको रचना बता रहा हूं कि ये ओव्यूल कैसा होता है।
देखिए यह आपका ओव्यूल, ये ओव्यूल ओवरी के अंदर होते हैं, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल जिस भाग से जुड़ा होता है, एक ये टिश्यू होता है जगह जगह, स्वॉलन पार्ट, बड़ी खुला हुआ भाग, ये भाग होता है, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा में ये पैरेनकाइमेटा टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू है? पैरेनकाइमेटा, पैरेनकाइमा टिश्यू इसके अंदर होता है, जिसके इसको वो हम प्लेसेंटा बोलते हैं। ये प्लेसेंटा के द्वारा ओव्यूल ओवरी वाल से जुड़ा होता है। जिस पार्ट से ये जुड़ रहा है इसका, ये आपका हो गया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, और ये आपका ये पार्ट आपका, ये ओवरी की वाल है, ओवरी की वाल से ये प्लेसेंटा है, जिस भाग से जुड़ा हुआ है इस भाग को बोलते हैं हम फ्यूनिकल। फ्यूनिकल में भी पैरेनकाइमा टिश्यू होते हैं। अब ये फ्यूनिकल के द्वारा पूरा ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो ओव्यूल का जो भाग ये यहाँ फ्यूनिकल से जुड़ता है, ये भाग होता है हाइलम, इस भाग को बोलेंगे हम हाइलम, और बाकी शेष भाग जो है वो कहलाता है रेफी। ये भाग होगा रेफी, और इसके अंदर जो टिश्यू है ये होगा कंडक्टिंग टिश्यू, जिसके द्वारा इसको फूड प्रोवाइड होता है, ये कंडक्टिंग टिश्यू। बाकी जितना ये पार्ट है ये ओव्यूल है। अब यहाँ एक बात आती है कि ओव्यूल के अलग अलग टाइप होते हैं। पहले ओव्यूल के टाइप आते थे एग्जाम में, अब ये कम से कम 7-8 साल हो गए जब से ओव्यूल के टाइप नहीं आने बंद हो गए। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूं। 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं: ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, आर्सिनोट्रोपस। इसका एग्जाम्पल है ये जो आपका है एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल, अब इस ओव्यूल के क्योंकि अब पहले वर्णन तो इसका आता नहीं है तो इसको ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में ओव्यूल यह मेगा स्पोरोफिल, इसके अंदर बनेगी मेगा स्पोरेंजिया, उसी में मेगा स्पोर। मैं एक ओव्यूल को किस तरह इसकी डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा बता देता हूँ। इसका डेवलपमेंट क्या है, या पहले रचना देख लो, डेवलपमेंट इसका अगले वीडियो में करा दूंगी। आज मैं इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसकी स्ट्रक्चर ओव्यूल में बाहर की ओर जो परत है, तो ये परत 2 या 3 हो सकती हैं। किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है। 1 होगी यूनि इंटेगमेंट, 2 बाई इंटेगमेंट, 3 ट्राई इंटेगमेंट। इंटेगमेंट कहते हैं लेयर को सबसे बाहरी, मध्य की और भीतर। 3 वाला लीची में मिलता है। 3 इंटेगमेंट जो मिलते हैं वो लीची में होते हैं। अब इंटेगुमेंट से घिरा हुआ जो जितना हिस्सा है, ये इंटेगुमेंट चारों ओर घिरे हुए हैं। अब इंटेगुमेंट एक जगह ऐसी होती है जहां पर इंटेगुमेंट नहीं होते, थोड़ा सा छेद होता है, इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये छेद माइक्रोपाइल है, यहां पर इंटेगुमेंट नहीं होते हैं। जिधर से ये इंटेगुमेंट बनने शुरू होते हैं उधर का पार्ट होता है चेलाजम।
जहां से बनने, जिधर से बनने शुरू होते हैं उधर का भाग कहलाएगा चेलाजा, और जिधर ये छोटे से हिस्से में नहीं है वो माइक्रोपाइल। अब इंटेगुमेंट से घिरा हुआ जितना जो भाग है वो कहलाता है आपका सारा पार्ट, इसका बीच में एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसका जो अंदर का हिस्सा है वो एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। एम्ब्रियो सैक से बाहर थोड़ा सा टिश्यू होता है वो कहलाता है न्यूसिलस। एम्ब्रियो सैक के बाहर थोड़ा सा पैरेन्काइमा टिश्यू में होता है वो क्या कहलाएगा? न्यूसिलस। न्यूसिलस आरंभ में तो होता है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसमें न्यूसिलस अधिकांश में समाप्त हो जाता है। किसी किसी में थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है न्यूसिलस का, और बाकी में क्या हो जाता है, सारे जो इसका स्पेस है उसको ये एम्ब्रियो सैक घेर लेता है। तो न्यूसिलस पूरा क्या होता है? पैरेन्काइमेटस होता है। अब इस अंदर का पार्ट क्या है? एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक पूरे का पूरा इसमें ये जो सेल है, ये जो न्यूक्लियस, ये होता है डिप्लॉयड। अधिकांश भाग इसका हैप्लॉयड होता है। पूरा अधिकांश भाग क्या है? हैप्लॉयड। ये सेल हैप्लॉयड, नीचे की सेल हैप्लॉयड, और लेकिन ये जो बीच की कोशिका है ये होती है डिप्लॉयड। ये जो है बीच की कोशिका एक होती है, सेल एक है, लेकिन न्यूक्लियस दो होते हैं इसमें। ये सेल एक होती है, न्यूक्लियस दो होते हैं, तो इसलिए ये डिप्लॉयड है। इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसके बाद एंडोस्पर्म बनता है इससे। ऊपर की ओर ये तीन सेल हैं, तीनों सेल हैप्लॉयड हैं। ये तीनों हैप्लॉयड सेल, इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल, ये तीनों एंटीपोडल सेल्स कहलाती हूं। चेलाजा की ओर की तीनों सेल्स एंटीपोडल सेल्स, और बीच की सेल्स सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये कहलाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और नीचे का जो पार्ट बचा, ये पार्ट इतना दिखाई दे रहा माइक्रोपाइल की ओर का भाग, तो माइक्रोपाइल की ओर का जो भाग है ये कहलाता एग एपेटस। इस पूरे पार्ट का नाम होगा एग एपेटस। तो ये एग एपेटस में तीन सेल होती हैं। एक एग सेल, मध्य की जो बड़ी सेल है वो एग सेल, और साइड की जो दो छोटी सेल्स हैं ये होती है सिनर्गिड्स। और इन सिनर्गिड्स एग सेल से का फर्टिलाइजेशन होता है, इससे बनेगा जाइगोट, और सिनर्गिड्स नष्ट हो जाती है। इसकी सहायक कोशिकाएं। तो इस तरह तीनों को मिलाकर क्या बनेगा? ये एग एपेटस। तो सारी सेल कितनी हुई इसमें? सेल हो गई 7 और न्यूक्लियस हो गए 8। तो एम्ब्रियो सैक कैसा? ये प्रश्न काफी आता है बेटे में, कई बार कभी विकल्प में आता है, कभी वैसे आता है। तो ध्यान दे लेना, इसको नोट कर लेना विशेष तौर से। एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, यानी कि कोशिकाएं 7 होंगी और न्यूक्लियस 8 होंगे। एक ये वाला जो सेल है ये डिप्लॉयड कहलाएगी, और बाकी सेल हैप्लॉयड होंगी, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या उनमें आधी होगी और इसमें क्रोमोसोम की संख्या पूर्ण होगी। सोमैटिक सेल के बराबर क्रोमोसोम होंगे। इस प्रकार से एक इसकी संरचना हो जाती है ओव्यूल की। अब मैं आपको अगले लेक्चर में इसका डेवलपमेंट बताऊंगा, आखिर इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। तो इसका डेवलपमेंट आपका एम्ब्रियो सैक का पूरा डेवलपमेंट वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।